नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हेल्प टीम 2 के स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग आज से बुद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं, तो आज मैं बुद्ध धर्म का भाग 1 लेकर आया हूं। क्या नाम है? भाग 1। क्या नाम है इसका? भाग 1। और कल हम भाग 2 पढ़ेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बुद्ध धर्म। इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनका अन्य नाम था शाक्यमुनि, शाक्यसिंह। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 563 लुम्बिनी, नेपाल, जो कि नेपाल में पड़ता है। इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो मृत्यु है, क्या नाम थी? 483 BC, कुशीनगर। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। इनके जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम था, पिता का नाम था संशोधन। इनके पिता का नाम क्या था? संशोधन। ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। इनकी माता का नाम था क्या? महामाया। 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। इनकी माता का नाम था महामाया। ठीक है। शाक गणराज्य और कोल्य गणराज्य। ठीक है। अग्रवन, सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। जो अग्रवन था, आम का वन था, आम का वन। सिद्धार्थ का यहाँ पर जन्म हुआ था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद उनकी माता गौतमी का देहांत हो गया। और उनकी माता जो महामाया थी, उनका देहांत हो गया। और इनका जो लालन पोषण है, इनकी जो मौसी थी गौतमी, प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया था। और पत्नी यशोधरा। ठीक है। और शादी 16 वर्ष की उम्र में अवस्था में हुई थी। और 12 वर्ष के बाद इनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम था राहुल। इनका राहुल था। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया। ठीक है। और घर छोड़ने के मतलब इनको महा अभिनिशीकरण कहा जाता है। ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। इनको जो दृश्य जिनके कारण इनको सन्यासी बनने के कारण हुए, ऐसे दृश्य हुए इनके सामने जिनको इनके सन्यासी बनने की इच्छा और भी दृढ़ होती गई। ठीक है। पहले नाम था बूढ़ा व्यक्ति। इन्होंने किसी एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। और बीमार व्यक्ति और मृत की शैया पे लेटा हुआ व्यक्ति। और चौथा था सबसे बड़ा सन्यासी। इनने सब इनको देख कर ही इनको विचार आया कि इसमें सन्यासी बनूंगा मैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई? पीपल के वृक्ष के नीचे। और बेला बोध गया बिहार, जो कि अभी बिहार में पड़ता है। नदी का नाम क्या था? निरंजना। और बैसाख पूर्णिमा को। ठीक है। नदी का नाम था क्या था? निरंजना। पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। ठीक है। और जो पहला उपदेश मतलब धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। आपका वाराणसी में यह यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। जो वाराणसी में ज्ञान किसको दिया था? इनने यज्ञ ज्ञान श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। ठीक है। वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। वाराणसी में क्या बना था इनने? बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। वाराणसी के बाद में वैशाली गए और वहाँ पर बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। ठीक है। वैशाली में बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। अंगद के कहने पर, इनका जो शिष्य था उनके अंगद के कहने पर। इस संघ में सबसे पहले कौन शामिल हुआ था? जो प्रजापति गौतमी थी, जिनने इनका लालन पालन किया था। और आमपाली ने इनको मतलब दोनों महिलाएं इसमें जुड़ी थी। सबसे अधिक उपदेश इन्हें कहाँ पर दिए थे? बताएं। श्रावस्ती में। ठीक है। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। इन्होंने अपने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? कुशीनगर में। ठीक है। शुद्ध भद्द को। और इनकी जो भाषा दी, जिन्होंने उपदेश दिए थे, पाली। ठीक है। इनकी जो भाषा थी उनका नाम था क्या? पाली, जिन्होंने उपदेश दिए थे। सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पर बिताए थे? श्रावस्ती में। अंतिम वर्षावास कहाँ पर बिताए थे? कुशीनगर। ठीक है। और शिक्षाएं, यहाँ से मतलब अष्टक नियम है। इनमें दुख है, जो दुख का कारण है, दुख का निराकरण है, दुख के निराकरण के जो अष्टक मार्ग हैं, इन्होंने उनको बताया था। अष्टक मार्ग है, इन्होंने अच्छे बताया। संपदृष्टि, संपर्क, संकल्प, देख लीजिए आप। प्रतीक चिन्ह, जन्म, कमल प्लस सांड, गहत्याग, घोड़ा,
गर्भ, हाथी, ज्ञान, पीपल और मृत्यु पद चिन्ह। बुद्ध धर्म में 10 शील हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, बैक को चलते हैं बढ़िया से। एक मिनट, इसको मैं क्लोज करूँ ठीक से। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं चिन्ह कम लगाऊंगा। जो गौतम बुद्ध हैं, इनके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। और इनका नाम था क्या? शाक्यमुनि। वो इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 563 BC लुम्बिनी, नेपाल में है जो अभी। और मृत्यु 483 BC कुशीनगर। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का संशोधन, माता महामाया। और आमवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। और शाक्य गणराज, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद उनकी माता महामाया का, मतलब जो महामाया थी उनका देहांत हो गया। वो फिर उनका लालन पालन, उनकी माता जो पोषण है, उनकी प्रजापति जो उनकी मौसी थी उन्होंने किया था, गौतमी। और पत्नी का नाम था यशोधरा। 16 वर्ष की अवस्था में उनकी मतलब शादी हुई थी। और 12 वर्ष बाद इनके पुत्र को प्राप्त हुआ जिसका नाम था राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को छोड़ दिया, महानिशीकरण कहा जाता है घर छोड़ने की घटना को। दृश्य जिनको सन्यासी बनने की इनकी इच्छा और भी बढ़ गई। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान को प्राप्त हुआ और समृद्धि। और पहला उपदेश उन्होंने कहा था दिया सारनाथ। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया जो पीपल के वृक्ष की नीति। और उर्वेला, बोधगया विहार, निरंजना नदी और बैसाख पूर्णिमा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। इसको क्लोज कर लेते हैं। देख लेते हैं। वाराणसी में ज्ञान सृष्टि को ज्ञान दिया। वाराणसी में बुद्ध भिक्षु संघ बनाया। क्या बनाया? बुद्ध भिक्षु संघ बनाया। और यहाँ से क्या हुआ, वाराणसी के बाद वैशाली गए और वहाँ पर बुद्ध भिक्षु संघ बनाया अंगद के कहने पर। और यहाँ पर जो सबसे पहले हुए तो उनकी जो मौसी थी प्रजापति, जो गौतमी थी, जो प्रजापति गौतमी थी, जो उनकी मौसी थी, उन्होंने और रामपाली ने सबसे पहले इसमें भाग लिया। और सबसे अधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए। इन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। तो अंतिम उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया था? कुशीनगर में, सुभद्र को। यहाँ की जो भाषा थी इनकी जो कौन थी? पाली। इनकी जो भाषा थी वो कौन थी? पाली। शब्दिक वर्षावास इन्होंने कहाँ पर बिताई? श्रावस्ती में। अंतिम वर्षावास कहाँ पर बिताई? कुशीनगर में। और इन्होंने शिक्षा दी, जो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख निवारण अधिक अष्टक मार्ग इन्होंने बताया है। ठीक है, जिन्होंने अष्टक मार्ग बताया है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह कौन सा है? कमल सांड, गहतराग, जन्म पीपल, मृत्यु पद चिन्ह। बुद्ध धर्म में 10 शील हैं। और हम कल लोग भाग 2 पढ़ने वाले हैं और इसी में हम बुद्ध धर्म को समाप्त करने वाले हैं भाग 2 में। तो अब जिस किसी ने भाग 2 कर देखना जरूर ना भूलना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें। धन्यवाद।